हेलो दोस्तों, मैं लाइब्रेरी सब्जेक्ट से आपके लिए फिर हाजिर हूँ एक बेस्ट टॉपिक लेकर, जिसका नाम है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय। नेशनल लाइब्रेरी का मुख्यालय कलकत्ता में है। यह भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। यह देश में नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना इसलिए की जाती है क्योंकि बहुत सारा साहित्य होता है जिसको रखने अतः सुरक्षित रखने के लिए नेशनल लाइब्रेरी का उपयोग किया जाता है। भारत के संविधान की मूल प्रतिलिपि नेशनल लाइब्रेरी में रखी जाती है। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना सन 21 मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में हुई थी। इसकी स्थापना लॉर्ड मेटकॉफ द्वारा की गई थी। जो भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसकी स्थापना 21 मार्च 1836 को हुई थी कलकत्ता में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में, और इसकी स्थापना में सहयोग दिया था लॉर्ड मेटकॉफ द्वारा। और नेशनल लाइब्रेरी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि भारत का या सभी देश में नेशनल लाइब्रेरी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि देश से रिलेटेड कुछ साहित्य होता है जिसको सुरक्षित रखने के लिए नेशनल लाइब्रेरी का यूज किया जाता है, और नेशनल लाइब्रेरी से ज्यादा सुरक्षित जगह नहीं होती, इसलिए नेशनल लाइब्रेरी का निर्माण होता है। कलकत्ता में इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना सन 1891 में की गई, जिसे सरकारी दस्तावेज को संग्रहित करने के लिए बनाया गया था। जो कलकत्ता है उसमें एक और लाइब्रेरी ओपन हुई थी जिसे इंपीरियल लाइब्रेरी कहते हैं। क्यों हुई थी? इसे सरकारी दस्तावेज को संग्रहित करने के लिए बनाया गया था। फिर सन 1902 में इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम के तहत कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का विलयन इंपीरियल लाइब्रेरी में कर दिया था। जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी बनी थी 21 मार्च 1836 को, और जो 1891 में इंपीरियल लाइब्रेरी बनी थी कलकत्ता में, तो इन दोनों का विलय कब कर दिया था? 1902 में कर दिया था। किस रूप में कर दिया था? इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम के तहत कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का विलयन इंपीरियल लाइब्रेरी में किया गया था। इसके बाद मैं बताती हूँ आपको। फिर लॉर्ड कर्जन के प्रयासों द्वारा 30 जनवरी 1903 को सार्वजनिक उपयोग के लिए खोला गया। तो जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी और इंपीरियल लाइब्रेरी का विलय किया गया था वो लॉर्ड कर्जन के प्रयासों से कब ओपन हुआ था सार्वजनिक उपयोग के लिए? 30 जनवरी 1903 को। इसी दौरान इंपीरियल लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन जॉन मैकफॉल को नियुक्त किया गया। इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष हरिनाथ डे कब थे? 1907 से 1911 में रहे। एवं अंतिम खलीफा मोहम्मद असदुद्दीन खां कब रहे? 1930 से 1947 तक रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था? तो हरिनाथ डे थे। कब से कब तक? 1907 से 1911। और मोहम्मद असदुद्दीन खां 1930 से 1947 तक। यह अंतिम रहे। सन 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी को भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया, और 1 फरवरी 1953 को भारत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा इसका उद्घाटन किया गया एवं सार्वजनिक उपयोग के लिए खोला गया। तो 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी को भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया था। 1 फरवरी 1953 को इसको सार्वजनिक उपयोग के लिए खोल दिया गया था। इसका उद्घाटन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा किया गया था। तो ये दोस्तों इंपीरियल लाइब्रेरी भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय से रिलेटेड कुछ जानकारी है। इसको आप रिवीजन कीजिएगा, और इसका बार नोट्स बनाना हो तो नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।